कितने लोगों को मेरी आवाज मिल गई? मिल गई तो बता दो। इफ आई एम ऑडिबल, आ रही है आवाज? ओके, थैंक यू। चलो शुरू करते हैं। अभी इंपोर्ट करना है, जस्ट अ मिनट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो क्लास की शुरुआत करते हैं और पहला सवाल आपके स्क्रीन। देखिए, पहली बात, पाइप्स एंड सिस्टम टॉपिक ना बिल्कुल ही टाइम एंड वर्क का एक्सटेंशन है, कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्क हियर इज द पाइप विच इज लीकिंग, दैट्स इट। हाँ जी, कल का वीडियो क्यों हट गया अखंड जी? कल के वीडियो में एक अलग तरह के ज्ञान की चर्चा हुई थी। जो लोग लाइव क्लास में नहीं थे, लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग देखना काफी घातक साबित हो सकती थी, इसलिए उसको हटा दिया गया है, ठीक है। कुछ बातें मेरी ऐसी होती ना जिनको मैं रिकॉर्डिंग में नहीं रखना चाहता हूं, ठीक है। बट उससे आपका सब्जेक्ट लॉस नहीं हुआ है। वी वर नॉट टॉकिंग अबाउट मैथमेटिक्स एट ऑल, इट वॉज समथिंग इधर उधर का। तो आपने कुछ भी मिस नहीं किया ऐसा कि आपको परेशान होने की जरूरत है। ये देखो, 2 pipes A and B can fill a tank in 3 and 4 hours. Find the time taken by them to fill 1/3 of the tank. तो आप चाहो तो वो एक्सप्रेशन कर लो कि 3 और 4 अलग अलग है, तो 3 × 4/7 हो जाएगा, लेकिन 1/3 भरना है तो टाइम भी 1/3 लगेगा। तो ये 3 कैंसिल हो गया, आपका हो गया 4/7 आवर्स, ठीक है। 1/3 भरना है तो 1/3 टाइम लगेगा। पहले हमने टोटल का टाइम निकाल लिया और फिर हो गया। क्लियर? A tap can fill a tank in 12 hours. After half the tank is filled, 3 more similar taps are opened. Find the total time taken to fill the tank completely. 12 घंटे, हाफ द टैंक जब भर गया तो आपने 3 और खोल दिए। अब देखो ध्यान से, आधा टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा? इसका आधा टाइम, 12 का आधा कितना होता है? 6 घंटे लगेंगे। अच्छा, 6 घंटे लगेंगे, लेकिन तुमने किया क्या कि 3 पाइप और खोल दिए, तो एफिशिएंसी 4 गुना कर दी। तो जो बाकी 6 घंटे हैं वो 6 घंटे नहीं लगेंगे, 1.5 घंटे में काम हो जाएगा आपका। तो टोटल टाइम जो आपको लगा वो कितना लगा? 7.5 आवर्स। समझ में आ रहा है? सिंपल, 7 नहीं 7.5 बोलिए। एक तरह शिक्षक का स्थान माता पिता और भगवान के समान है। सुप्रभात। हु इज भगवान? कौन नहीं है? कौन नहीं है? मुलाकात हुई नहीं कभी मेरी, मैं जानता नहीं हूं। ऑलराइट, 7.5। सो फिर से एक्सप्लेन करता हूं। 12 घंटे में भरता, आधा हो गया तो 6 घंटे बीत चुके हैं, 6 घंटे बाकी है। एक पाइप होगा तो 6 घंटे लगाएगा, लेकिन अगर पाइप ही 4 हो गए तो 4 गुनी एफिशिएंसी से टाइम कितना लगेगा? 6/4, 1.5 आवर्स। सो टोटल टाइम जो हो गया वो 7.5 हो गया, 7.5 हो गया, ठीक है। आगे बढ़े। 2 pipes P and Q can fill a tank in 10 minutes and 20 minutes if both pipes are opened simultaneously. After how much time should Q be closed so that the tank is full in 9 minutes? Okay? तो जरा देखो ध्यान से, 2 पाइप है P और Q, 10 और 20 में भरेंगे। कह रहा है दोनों पाइप को हमने खोल दिया है, कितने टाइम के बाद Q को हम क्लोज कर दें कि ये 9 मिनट में भर जाए, ठीक है। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए बढ़िया है कि आप एफिशिएंसी वाला रूट अपनाओ। 10 और 20 का 20 होता है, तो आप कहोगे यहाँ 10 है, यहाँ 20 है, इसका एलसीएम हम मानते हैं 20 है, तो ये 1 हो गया और ये क्या हो गया? सॉरी, ये 2 हो गया और ये 1 हो गया। तो ये अगर 2 हो गया और ये 1 हो गया तो आप कहोगे दोनों को मिला देंगे अगर, तो आपको मालूम है कि 3 यूनिट भरेगा। अब 9 मिनट में टैंक को यार पूरा भरना है, आपको पता है। तो मैं कहूँगा अगर 9 मिनट दोनों खुले रह जाते तो आपको पता है 27 यूनिट भर जाता, लेकिन आपको भरना कितना था? 20 यूनिट।
यानी 7 यूनिट क्यू ने नहीं भरा है, क्यू ने 7 यूनिट नहीं भरा है, और क्यू को ये 7 यूनिट भरने में एक्चुअली में 7 मिनट लगते हैं। तो यानी क्यू 7 मिनट काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब 2 मिनट के बाद तुमने क्यू को बंद कर दिया था। ठीक है, अगर आप भगवान नहीं मानते हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मजाक नहीं उड़ा सकते हो। अरे सीरियस हो गए संदीप बाबू? मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि मुझे ये दिक्कत नहीं है कि आप क्या मानते हो या नहीं मानते हो, बट जो मानते हो वो पता होना चाहिए कि आप मानते हो। मैंने वही बोला, ठीक है, दैट्स नथिंग एल्स। भगवान के नाम पे लोग बहुत कुछ गलत काम भी करते हैं, आपको पता है, भगवान का ही नाम ले लेके ठीक। तो मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये आपका बिलीफ है और ये आपको पता होना चाहिए कि मेरा बिलीफ है। जैसे आप सोच रहे हो कि परीक्षा में आपके भगवान आके आपकी परीक्षा अच्छा कर देंगे, तो ये आपकी मूर्खता है, वो नहीं आएंगे। ठीक है, बस ये आपका विश्वास है, मेंटली अच्छा लगता है ना, कि कोई है जो हमारी मदद ऐसे करेगा कि हमें पता भी नहीं चलेगा। ठीक है सेल्फलेस मदद, भगवान, है ना। ऑलराइट, 7 मिनट्स, फाइन, आगे बढ़। A pump can fill a tank in 12 hours. Because of the leak in the tank, it took 16.5 hours to fill the tank. Find the time taken by the leak in emptying the full tank. Okay, in hours. A pump can fill the tank in 12 hours. Because of a leak in the tank, it took 16.5 hours to fill the tank. ये देखिए बहुत ही बढ़िया सवाल है। एक तो हम क्या करेंगे, इसको एफिशिएंसी वाले रूट से भी इसको हम कर सकते हैं, ठीक है, और हम इसको नॉर्मली भी कर सकते हैं। ठीक है, लेट अस सी हाउ दीज क्वेश्चंस कैन बी डन। तो देखो, इसका पहला तरीका मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसको हम थोड़ा लॉजिकली अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। लेट्स अंडरस्टैंड इट लॉजिकली। तो लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग क्या है कि एक पंप है जो एक टैंक को 12 घंटे में भर देगा, 12 आवर्स में भर देगा, ठीक है, लेकिन लीक की वजह से इसको 16.5 आवर्स लगे भरने में। तो आपको बताना है फाइंड द टाइम टेकन बाय द लीक इन एम्प्टिंग द फुल टैंक। अब मैं एक लाइन लिखने जा रहा हूं, उसको बहुत ही इत्मीनान और ध्यान से समझिएगा। वो लाइन क्या है आपकी कि देखो ये 4.5 घंटे एक्स्ट्रा क्यों लग रहे हैं? क्यों लग रहे हैं? क्योंकि लीक है। तो चूंकि लीक ने पानी को निकालना शुरू कर दिया था शुरू से, तो जो भरने वाला पाइप है ना, इसको ज्यादा काम करना पड़ा है। कितना? 4.5 आवर्स। तो मैं यहां पर कुछ लिख रहा हूं कि एक तो फिलिंग पाइप है आपकी, उसको आप लिखो ऐसे एफ, फिलिंग पाइप। लीक को मैं लिख रहा हूं एल। अब मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो फिलिंग पाइप है और जो लीक है, इसका एफिशिएंसी रेशियो मैं निकालना चाहता हूं। तो मैं कहूंगा जितना फिलिंग पाइप ने 4.5 आवर्स में निकाला, मतलब भरा है एक्स्ट्रा, उतना लीक ने 16.5 आवर्स में भरा है। अगर ये समझ में आ गया तो मैं कहूंगा जो एफिशिएंसी रेशियो है एफ और एल का, ये हो जाएगा रिवर्स टाइम रेशियो, 16 1/2 रेशियो 4.5, तो ये हो गया 33:9। 11:3। मिल गया कि नहीं? क्लियर है? सभी को समझ में आ रहा है? तो अब आप क्या बोलोगे? आप कहोगे कि फिलिंग की एफिशिएंसी 11 है तो लीक की एफिशिएंसी 3 है। तो अगर अब आपको टाइम रेशियो निकालना है तो निकल गया। आप कहोगे ये वाला बंदा जो है ये 12 घंटे लगाता है, तो 11 × 12 अगर ये होगा तो ये 132 हो गया। 3 से अगर आप डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 44 आवर्स। तो लीक अगर अकेले भरेगा तो इसको जो टाइम लगेगा वो 44 घंटे लगेंगे। फिर से एक्सप्लेन करता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या बोला है। मैंने ये बोला है कि देखो, जो ये फिलिंग पाइप है अगर लीक नहीं होता तो 12 आवर्स में पूरा भर देता। इसको 4.5 आवर्स और लगे। क्यों लगे 4.5 आवर एक्स्ट्रा? क्योंकि जो लीक है ना, ये शुरुआत से पानी को लीक करता जा रहा है। तो लीक कितना पानी लीक करेगा वो हम निकाल सकते हैं कि लीक ने 16.5 घंटे में कितना पानी लीक किया है। आप अब ये कह सकते हो कि यहां आप 4.5 ले रहे हो, यहां आप 16.5 क्यों ले रहे हो? क्योंकि जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसने कितना एक्स्ट्रा काम किया है
वो 4.5 आवर्स का किया है। और क्यों किया है? क्योंकि शुरू से लीक हो रहा है, तो पूरे टाइम के लिए लीक होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। तो 16.5 आवर में जितना लीक ने पानी बाहर फेंक दिया, जाहिर सी बात है उतना उसको कवर अप करने के लिए 4.5 आवर्स और लग गए, इसलिए इसका एफिशिएंसी रेशियो निकल गया। और अगर एफिशिएंसी रेशियो निकल गया तो हमें पता है कि लीक की एफिशिएंसी 3 है, तो फिलिंग वाले की 11 है। इसको अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 132 आएगा, तो ये 44 हो गया और आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसको समझने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, बट दिस इज द मोस्ट लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, अब अगर आप इसको इस तरीके से नहीं करना है भैया तो कोई ऐसी परेशानी नहीं है, आप दूसरा तरीका भी लगा सकते हो, आप अपना एफिशिएंसी वाला रूट लगा लो। ठीक है, तो मैं बताता हूं कैसे एफिशिएंसी का रूट लगेगा। तो देखो आप क्या करोगे, आप ऐसे कहोगे कि फिलिंग पाइप, और यहां पर क्या है आपका फिलिंग प्लस लीक, इसका जो एफिशिएंसी रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, फिलिंग पाइप और एफिशिएंसी रेशियो अगर आप निकालने जाओगे तो ये बनेगा 16.5 रेशियो 12। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 33 रेशियो 24। इफ यू गो एंड फर्दर डिवाइड इट, यू कैन से ये कितना हो गया आपका 11 रेशियो 8। ठीक है, तो अब आप कहोगे अगर फिलिंग पाइप की एफिशिएंसी 11 है तो लीक की एफिशिएंसी हो गई -3, माइनस में आना ही है, फिलिंग प्लस लीक अगर 8 है तो जाहिर सी बात है एल आपका -3 हो गया। अब आपको पता है यहां पर कि ये जो वैल्यू है 11 वाली, ये 12 डेज में इसको भर देती है, तो जो टोटल वर्क आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 132 यूनिट्स का। तो लीक इसको अगर पूरा खाली करने गई तो 132 को 3 यूनिट पर आवर के हिसाब से अगर खाली करेगी तो इसको 44 आवर्स लगेंगे। तो हम डायरेक्टली भी एफिशिएंसी लिख सकते हैं, पहले फिलिंग पाइप और फिलिंग पाइप प्लस लीक का इज रिवर्स टाइम रेशियो एंड यू कैन गेट एल का वैल्यू एंड यू कैन गेट द आंसर। समझ में आ रहा है सभी को? मेक सेंस? नोबडी शुड हैव एनी प्रॉब्लम? ठीक है, क्लियर है कि नहीं? अभी सबको समझ में आ गया? बोलो हाँ, आ गया तो बोलो यस। ठीक है, लेट मी नो इफ यू अंडरस्टैंड इट। ओके, ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ जाएं। 3 taps A, B and C working individually can fill a tank in 6 hours, 8 hours and 24 hours respectively. Find the time taken by them to fill the empty tank if they work together. So देखो ये तीनों फिलिंग पाइप्स हैं, आपको दिख रहा है 6, 8, 24 के। तो टाइम टेकन क्या होगा अगर तीनों एक साथ काम करेंगे तो? So देखो द आंसर शुड बी लेस देन 6 hours, दैट इज वेरी मच क्लियर। तो ये इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, 3 है, एक अकेला 6 घंटे में भर देगा। ठीक है, तो अगर 2 उसके साथ और लगे हैं, 2 और लगे हैं तो जाहिर सी बात है 6 घंटे से कम ही लगने वाला, तो ये तो उत्तर नहीं होने वाला है, मालूम है। ठीक है, बट एनीवे टू सॉल्व दिस यू हैव टू गो लिटिल डीपर एंड अंडरस्टैंड। यू कैन यूज परसेंटेज हियर ऑल्सो। तो आप कहोगे 1/6 है जो कि आपका 16 2/3% है, आप ऐसे भी सोच सकते हो। 8 है, 1/8 बनाएगा 12.5% बनेगा आपका। फिर 1/24 जो होता है आपका, ये 4 1/6% बनाता है अप्रॉक्स। अब इसको अगर जोड़ोगे तो ये वैल्यू होगी 12, 16 12 28, 28 और 4 कितना हो गया आपका 32, और 32 के बाद ये है आपका 0.66, ये है 0.16 और ये है आपका 0.5। सो 33.33 का एहसास आपको हो जाएगा तुरंत ही, और आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, योर आंसर विल बी सी हियर। That's how you can do through percentage. If you want, you can use LCM also. 8, 6, 24 का LCM कितना होगा 24। तो आप कहोगे यहाँ पर मैं लिखूंगा 24, यहाँ पर है आपका 6, 8, 24, ये हो गया 4, ये हो गया 3, ये हो गया 1। अब आपको टोटल वर्क पता है 24 आपने मान लिया है, तो ये हो गया 24/8, 3 आवर्स। तो जब एलसीएम डायरेक्टली विजिबल हो तो डेफिनेटली एलसीएम मेथड आपको तेज लगेगा, होगा ही, बिकॉज एलसीएम यहां निकालना नहीं है। 24 इज द एलसीएम, डायरेक्टली विजिबल है, दिख रहा है साफ साफ, आसान है ऑब्वियसली। ठीक है, पाइप्स A, B and C can separately fill a cistern in 5 hours, 10 hours and 15 hours if A is opened all the time.
and B and C are opened 1 hour each alternatively, then find the time taken to fill that cistern. So देखो कह रहा है कि A तो भैया खुला ही है, B और C को हमने अल्टरनेट ओपन किया है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में एक चीज नहीं बताई गई है कि B में और C में कौन पहले खुल रहा है। अल्टरनेट लिखा हुआ है, नथिंग इज गिवन कि कौन सा पहले ओपन हो रहा है। ये नहीं कह रहा है कि B पहले ओपन होगा फिर C फिर B फिर C, ऑर्डर नहीं दिया हुआ है। तो जब कोई ऑर्डर मेंशन नहीं होता है तो या तो ऑर्डर का कोई रोल नहीं होगा, या फिर हमें जिस सीक्वेंस में वो लिखा हुआ है B एंड C लिखा हुआ है तो हम मानेंगे B पहले फिर C बाद में, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, आइडियली देना चाहिए, बट अगर नहीं देंगे तो आप B एंड C आर ओपनड फॉर 1 आवर ईच अल्टरनेटिवली जो लिखा हुआ है, तो 1 घंटे B फिर C फिर 1 घंटे B फिर C, ठीक है। तो जरा इसको ध्यान से देखिए। अब यहां पर भी चीज वही है कि आप 15 मान लोगे, यहां पर आपका A है, यहां पर आपका B है, यहां पर C है, तो आप कहोगे ये कितना हो गया मेरा 3, ये हो गया मेरा, नहीं 30 मानना पड़ेगा, सॉरी 30 लगा लो, तो ये हो जाएगा 6 3 2, ठीक है। अब A हमेशा खुला हुआ है और B और C अल्टरनेट खुले हुए हैं, तो आप कहोगे अगर मैं बात करता हूं 1-2 घंटे की पीरियड की, तो यहां पर आपका आएगा A प्लस B और यहां आपका आएगा A प्लस C, तो यहां आपका होगा 9 और यहां पर आपका होगा कितना 8, 9 और 8, ओके। तो इसका सम कितना हो गया आपका, आप कहोगे 17 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? yes. क्या आपकी 2 पूरी की पूरी साइकिल लगेंगी? नहीं। आपने कहा कि इतना करने में आपको लग रहा है 2 घंटे, अभी आपको 13 यूनिट और चाहिए, सो 13 यूनिट में आप 1 घंटा अगर और बिता देंगे तो आपका 9 यूनिट काम हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? यस, राइट। और फिर जो A प्लस C है आपका, ये बाकी बचे 8 यूनिट के काम को करना है, मतलब 1 घंटे में 8 यूनिट कर सकता है, तो बचा कितना है? आप कहोगे 4 यूनिट बचा हुआ है, तो 4 यूनिट अगर बाकी है 4 यूनिट्स, तो यहां पर लगेगा आपका 1.5 आवर्स, सॉरी हाफ आवर्स, तो ये टोटल 1.5 आवर्स हो गया, तो ये हो गया 3.5 आवर्स। आप वैसे भी ये लगा सकते थे जब आपने देखा कि 3 दिन से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो अगर 3 दिन से थोड़ा सा भी ज़्यादा है तो आपका आंसर आ जाएगा। ट्रांसलेशन गलत दिया हुआ है, यस, पिछले सवाल का ट्रांसलेशन यहाँ लिखा हुआ है। क्लियर है सभी को? मेक सेंस? ऑलराइट, ठीक है। 2 1.5 आवर। अब देखो यहां पर अगर मैं वही बोल रहा हूं, आपको ध्यान से समझना, यहां ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। अगर आपने C को पहले लिखा और B को बाद में लिखा, तो आप बताओ जरा क्या आंसर डिफरेंट आ जाएगा? यस, आप कहोगे यहां 8 यूनिट पूरा कराओगे 1 घंटे, फिर जो काम बचेगा वो बचेगा कितना? 5 यूनिट, और इसको करना होगा, तो आंसर अलग हो जाएगा। तो यहां ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, तो मैंने वही बोला कि व्हेन नथिंग इज गिवन इज ऑर्डर, नथिंग इज गिवन इज ऑर्डर, यू हैव टू टेक द फर्स्ट वन, जो पहले लिखा है उसको मानेंगे कि वो पहले खुला हुआ है, ठीक है। बाकी इस सवाल में ऐसा कुछ खास दम नहीं है। If first pipe can fill a cistern twice as fast as second pipe, if together 2 pipes can fill the cistern in 8 minutes, the slower pipe alone will be able to fill the cistern in how much time? तो देखो ध्यान से कि जो टोटल 8 मिनट का टाइम है, 2 पाइप से उनकी एफिशिएंसी रेशियो आपको दी हुई है 2:1। तो आप बताओ मुझे, अगर एफिशिएंसी रेशियो 2:1 है तो टोटल एफिशिएंसी 3 है, और टाइम अगर 8 मिनट्स लग रहे हैं, तो आप वर्क यूनिट जो है वो मान सकते हो 24 है कि नहीं है? क्या पूछा है आपसे? स्लोअर पाइप, तो स्लोअर पाइप इज 1 की एफिशिएंसी, और 24 यूनिट काम लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको 24 मिनट ही देने पड़ेंगे, तो आंसर इज व्हाट? 24 मिनट्स, ठीक है। क्लियर? अमरीश कह रहे हैं क्वेश्चन में क्लियर नहीं है तो हम कैसे समझें? समझना कहाँ है? मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको बोला कि अगर क्वेश्चन में दिया ही नहीं गया है तो उसको समझने का कुछ है ही नहीं है ना। You have to see what order I will take. So if nothing is given, then the order should be in which they are written. Otherwise क्या होगा? या तो ऑर्डर का रोल नहीं होना चाहिए, और अगर ऑर्डर का रोल होगा तो फिर आंसर्स डिफरेंट आएंगे। यू कैन नॉट गेट वन आंसर देन। तो जब एग्जामिनर ने वो सवाल बनाया है और डिलिबरेटली अगर उसने स्किप कर दिया है, ऑर्डर के बारे में कुछ भी नहीं बताया है,
तो हम जो पहले लिखा है बी एंड सी, तो हम बी को मानेंगे पहले और सी को मानेंगे बाद में। विकी लाकरा कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन में आंसर 3 से 4 के बीच में आना है, तो एक ही ऑप्शन है ऐसा, तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट है ही नहीं। विकी देखिए, जब आप ऑप्शन चेक करोगे तब आपको ऐसा लग रहा है ना, बट जो करेक्ट ऑप्शन की वैल्यू है उसमें बी को पहले माना गया है। आप देखो, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट? It's fine that in this question if you check option you don't care that what B first or C first, but the actual answer that is correct, the order is B. So मैं यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कभी भी अगर ऐसा सवाल आता है आपके सामने, when order is not clearly mentioned, जो पहले लिखा है उसको पहले मानना है, जो बाद में लिखा है उसको बाद में मानना है। ठीक है, क्लियर? या तो फिर वो दो ऑप्शन देंगे, कहेंगे A और B टाइप का। अगर ऐसा कोई ऑप्शन लिखा हुआ है A और B, तो माइट भी वो दोनों पॉसिबिलिटी से आंसर चाह रहे हैं। ठीक है, तो बाकी कोई ऐसा परेशानी आपको नहीं आएगा। 2 पाइप हैं, 6 मिनट्स एंड 7.5 मिनट्स। एक वेस्ट पाइप है टैंक में, वेस्ट पाइप मतलब लीक हो गया एक तरह से कह लो। ठीक है, लीक टाइप का ही काम करता है। व्हेन ऑल 3 आर ओपन टुगेदर द एम्प्टी टैंक इज फिल्ड कंप्लीटली इन 10 मिनट्स, फाइंड द टाइम टेकन बाय वेस्ट पाइप टू एम्प्टी द टैंक। या तो आप इसका एलसीएम ले लो, 6 का, 7.5 का और 10 का। तो 6 से मेरे पास 7.5 है और मेरे पास क्या है 10। अब बताओ इसका एलसीएम क्या हो सकता है, क्या हो सकता है इसका एलसीएम? ओके, तो आप कहोगे इसका जो एलसीएम है, अगर मैं बात करूं 75 की, 75 तो है नहीं, बट अगर आप बात करो 150 की, तो क्या इन सबका एलसीएम हो सकता है ये? क्या इसके पहले भी कोई ऐसी वैल्यू है जिसका एलसीएम हो सकती है? या मेनी थिंग्स आर पॉसिबल, many things are possible. Okay, 6, 7.5 and 10. All right, just understand this. क्या 120 LCM है? देखो अगेन मैं एक चीज बताता हूं आपको, जब आप LCM कैलकुलेट करने जाओगे, 2-3 चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है आपको समझना है, राइट? LCM वो नंबर होता है जो सबसे छोटा होता है और इनका मल्टीपल होता है। ठीक है, देखो 150 यहां बहुत क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि आपने को देखा कि अगर इसको हम 75 बना देंगे तो 75 होगा नहीं, डबल करेंगे तो 150 होगा। बट क्या 150 वो सबसे छोटा नंबर है? नहीं। आपको सबसे पहले काम क्या करना होता है, जब भी कभी नंबर डेसिमल में मिल रहा हो तो डेसिमल वाले नंबर की मल्टीपल निकाल कर देखो। जैसे इसका एक मल्टीपल क्या है, 15 है। 15 डेफिनेटली नहीं बनाएगा, लेकिन अगर आप 30 बना दो तो 7.5 का मल्टीपल 30 भी है, ये आपका सबका मल्टीपल हो गया। यानी 7.5 पहली बार 0 में कब एंड हो रहा है वो देखेंगे, और फिर हम देखेंगे कि क्या वो सबका मल्टीपल है, तो आप कहोगे यस वो सबका मल्टीपल है। अब यहां पर आपका 5 बन रहा है, यहां पर आपका 4 बन रहा है और यहां पर आपका बन रहा है 3। ठीक है, दैट इज द सिनेरियो, राइट, जो कि वैल्यू आपकी यहां पर निकल के आई। अब देखो क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसको आपको समझना है। ये जो वैल्यू आपको दी है 3, व्हाट इज दिस? ये आपका A है, ये आपका B है, और ये जो वैल्यू है आपकी वो है A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C। ओके, तो आप ये कहोगे कि अगर मेरा A प्लस B प्लस C 3 के बराबर है, और जबकि A प्लस B मुझे मालूम है कि 9 के बराबर है, तो C की वैल्यू आपकी कितनी हो गई? -6। हुआ कि नहीं हुआ? C का वैल्यू आपका हो गया -6। अब आप कहोगे कि 30 इज द टोटल वॉल्यूम, टैंक का वॉल्यूम एक तरह से, और वेस्ट पाइप को अगर इसको पूरा एम्प्टी करना है तो इसको कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट्स। 5 मिनट आपकी वैल्यू हो गई। ऑलराइट, समझ में आई मेरी बात? ओके, इज इट क्लियर और नॉट? फाइन। दीक्षा जी आप अपना डाउट लास्ट में पूछिएगा क्लास के, मैं बता दूंगा। अभी आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, पिछला सवाल में शायद आपको डाउट है ना। टिल द एंड, pipes A and B can fill a tank in 3 hours and 4 hours, but there is a third pipe which can empty the full tank in 6 hours. If all 3 pipes operate simultaneously, how much time will they take to fill the tank? So again LCM ले लो, LCM कितना बन जाएगा आपका? 12 बन जाएगा। ओके,
12 एलसीएम हो गया तो एक 4 हो गया, एक 3 हो गया, एक आपका -2 हो गया, तो 5 हो गया। 12/5 कितना आएगा आपका? 2.4 आवर्स। 2.4 आवर्स इज दिस, 2 hours 24 minutes। ठीक है, तो ओरल सवाल थे ये, तो इसमें कुछ है ही नहीं है। अब इस तरह के सवाल जो होंगे डायरेक्टली इनको मैं आपके लिए ही छोड़ूंगा। तो 3 4 6 का जो एलसीएम है अगर आप देखो तो ये 12 है, ये 4 है, ये 3 है और ये 2 है, बट ये ध्यान रखना ये लीक है, तो वो -2 आप लोगे, तो अगर टोटल करोगे तो ये आएगा 5 और 12 के हिसाब से करोगे तो 2.4 आवर्स आ गया। और 2 + 0.4 आवर्स जो होता है ये 0.4 इंटू कितना होता है? 60 मिनट्स, ये हो गया 2 hour 24 minutes। PQ 8-10 they are open on alternate hours with P operating first। in how many hours will the tank be filled? चलो करो ये सवाल। अल्टरनेट आवर्स में दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, सिंपल सवाल है ये भी। 10 और 8 है तो आप कहोगे इसका एलसीएम निकालेंगे 40 हो जाएगा, तो एक आपका 5 बनेगा, एक आपका 4 बनेगा, बट अल्टरनेट आ रहे हैं तो 2 आवर्स में कितना हो गया आपका? 9 हो गया, जहाँ 5 फर्स्ट है और ये 4 बाद में है, तो ये 9 हो गया 2 आवर्स में। एलसीएम आप अगर आपने 40 माना है तो आप कहोगे आप जाओगे कितना? 4 टाइम्स, तो अगर मैं 4 टाइम्स करूं दोनों साइड तो ये 36 यूनिट हो गया और ये कितना हो गया आपका? 8 आवर्स हो गया। तो आंसर 8 घंटे से तो ऊपर ही आएगा, लेकिन अब सवाल है कि कितना ऊपर आएगा, तो आप कहोगे 4 यूनिट बाकी है मेरा। और अब देखना जब 8 घंटे पूरे हो चुके हैं तो इसकी साइकिल 4 कंप्लीट हो चुकी है, तो अब इसका नंबर आएगा, इसको 4 यूनिट करना है। ये 1 घंटे में 5 यूनिट करता है, अगर 4 यूनिट करना है तो इसको 4/5 घंटे लग जाएंगे, विच इज 48 मिनट्स। सो 8 hour 48 minute इज द आंसर, पी ऑप्शन। 8 hour 48 minutes इज द आंसर। देखिए, a cistern can be filled by a tap in 8 hours while it can be emptied by another tap in 14 hours if both the taps are opened simultaneously, then after how much time will the cistern get filled? कर लेना, इसमें मेरी मदद की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। 10 लीकेज से 14 घंटे लग गए, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर लीकेज टू एम्प्टी द फुल टैंक? पेन मत उठाना इस सवाल को, ऐसे ही करो, पेन नहीं उठाना है, पेन उठा लिया तो बात नहीं बनेगी, फिर समय की बर्बादी होगी तुम्हारी। तो बताओ 10 घंटे 14 घंटे, आप कहोगे भैया उसको 4 घंटे एक्स्ट्रा क्यों लगे, क्योंकि इसने 14 घंटे में जो खाली किया उसके लिए। तो 7:2 आपका एफिशिएंसी का रेशियो बन जाएगा। ठीक है, लीक -2 हो गया, लीक अगर -2 हो गया तो अब आपको ये निकालना है कैसे होगा, राइट? कितना वैल्यू आ रही है इसकी? क्विक क्विक क्विक। 7 वाला 70 बनाता है, -2 वाला 35 लगा देगा, बस करवाऊंगा नहीं, बस ऐसे बोल दिया। ठीक है, लीक वाला एक सवाल हो गया, बिल्कुल वैसा ही सवाल है, 2 तरीके बताए थे, 2 एलसीएम वॉट एवर यू वांट टू डू यूज इट, विल गेट द आंसर। 2 पाइप ए और बी हैं, 27 घंटे 15 घंटे, दोनों पाइप को खोल दिया आपने, कितने देर के बाद बी को बंद कर दें कि टैंक 18 घंटे पे? ये भी हमने टाइप किया, बट करो ये सवाल अच्छा है, इसमें लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो 27 और 15 का सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आप या तो सोच लो कि एलसीएम क्या है, और एलसीएम निकालने में दिक्कत है तो उनका एफिशिएंसी रेशियो कम से कम निकाल लो। तो आपने कहा 27 और 15 अगर मेरे पास है तो इनका अगर मैं रेशियो निकालता हूं तो ये 9:5 बनेगा। तो ए और बी का जो एफिशिएंसी रेशियो है आपका ये 5:9 है, और आपको पता है कि 5 वाला अगर 27 लगाता है, ठीक है, 5:9 और 5 वाले ने अगर 27 लगाया तो 27 × 5 इज 135 यूनिट। ये तुम्हारा हो गया टोटल वर्क, या फिर आप एलसीएम निकाल लेते, वहां से भी यही मिलता। ठीक है, सो 135 यूनिट आपका टोटल काम हो गया। अब देखो मैं क्या समझाने की कोशिश करूंगा आपको पता है 18 घंटे में ये टैंक भरा है, क्योंकि बी को कुछ पहले बंद कर दिया गया था। मैं कहूंगा बी को मैं बंद नहीं करने वाला, मैं ए बी को दोनों को 18 मिनट लेके जा रहा हूं। तो आप कहोगे ये हो गया 14 × 18, राइट? 14 × 18 जरा निकालो कितना होता है। सो आप कहोगे अगर आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आने वाली है? सो आप कहोगे ये हो जाएगा 140 + 112 252।
बहुत ही ध्यान और इत्मीनान से देखें जो मैंने लिखा है आपके सामने। क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? फिर से देखो मैंने क्या किया है। 135 यूनिट आपका टोटल काम है, मैं बोल रहा हूं, और 18 घंटे में अगर टैंक फुल हुआ है, बी को हमने बंद किया है, बी को हमने बंद किया है, मैं कह रहा हूं कि हम बी को नहीं बंद करेंगे, तो इतना काम हो जाना चाहिए। ये इतना जो काम है वो 135 से कितना ज्यादा है? आप कहोगे 117 यूनिट ज्यादा है। मतलब ये 117 यूनिट एक्स्ट्रा क्यों आया? क्योंकि हमने बी को अंत तक खोल रखा है। तो ये 117 यूनिट बेसिकली लाने के लिए बी को कितना काम करना पड़ेगा एक्स्ट्रा? तो आप कहोगे 9 की एफिशिएंसी से 13 घंटे एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। तो ये 13 घंटे हमने फर्जी में चलाया बी को। टोटल 18 है, 13 घंटे हमने फर्जी में चलाया, इसलिए इतना एक्स्ट्रा आया। इसलिए 5 घंटे बाद बी को अगर बंद कर दो तो बी इतना नहीं भरेगा, पूरा भर जाएगा, खत्म। ठीक है, दैट्स हाउ यू कैन डू इट। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? व्हाट आई एम कैलकुलेटिंग हियर? मैंने कहा बी को मैं बंद नहीं करूंगा। अगर मैं बी को बंद नहीं करूंगा तो ए और बी मिला के इतना भरेंगे। तो इसमें 135 से कितना एक्स्ट्रा आया? 117। ये क्यों आया? क्योंकि हमने बी को बंद नहीं किया। तो हमने कहा अच्छा ये भरने के लिए बी ने कितना टाइम लगाया? तो बी की एफिशिएंसी डिवाइड किया तो हमने कहा 13 घंटे लगाया। तो ये काम करो, 13 घंटे पहले बी को बंद कर दो। 13 घंटे पहले बंद करने का मतलब है 18 घंटे में से 13 घंटे पहले का मतलब 5 घंटे बाद बंद करना। ठीक है, बस 5 आवर्स इज आंसर। 2 pipes A and B, now when waste pipe is opened, they together take 4.5, the waste pipe can कर लेना आपका सवाल। PQ 5, 7.5, a third pipe R can drain of 15 liter water per minute। अच्छा सवाल है। If all the pipes are open, the tank will be filled in 5 minutes, find the capacity of the tank। तो यहाँ पर ड्रेन पाइप की इन्होंने दिया है आपको वॉल्यूम कितना थ्रो कर रहा है, वो उसको यूज करके आपको टैंक की कैपेसिटी निकालनी। सवाल में कोई अंतर नहीं है। लेट अस अंडरस्टैंड कि पी, क्यू और आर 3 लोग हैं और तीनों लोगों में ये बोला है इसने कि अगर तीनों चलेंगे तो 5 मिनट लगेगा। तो अब देखो आपके पास 5 मिनट, 7.5 मिनट। बहुत ध्यान से देखना, बड़ा अच्छा सवाल है। और कह रहा है एक तीसरा पाइप भी खोल दो तो टैंक कैन बी फिल्ड इन 5 मिनट्स। तो तीसरा पाइप आर है। अच्छा ये बताओ, अगर इनका नेट रिजल्टेंट ऐसा है कि ये सब करने के बाद टैंक 5 मिनट में भर जाता है, तो तुम्हें एक चीज समझ में आ जाएगी कि इन भाई साहब का कोई रोल ही नहीं यार। 5 मिनट में तो ये अकेला भर रहा था, पी भर रहा था। ये क्यू भाई साहब जो कर रहे हैं ये पक्का आर उसको ड्रेन कर रहा है। तो आर और क्यू की एफिशिएंसी बराबर हो गई। ओके, हाँ जी, आर और क्यू की एफिशिएंसी बराबर हो गई। तभी ऐसा हो रहा है ना कि ये पी अकेला 5 मिनट में भर रहा है। आप कह रहे हो तीनों को खोल दोगे तो भी 5 मिनट भर जाएगा। मतलब क्यू और आर क्या कर रहे हैं? वो भर रहा है, ये निकाल रहा है, उतना ही। एफिशिएंसी बराबर हो गई। तो आर की वैल्यू आपको बेसिकली मिल गई है कि आर इस टैंक को 7.5 आवर्स में खाली कर देगा अकेले, कंप्लीटली, बिकॉज एफिशिएंसी 7.5 मिनट्स, सॉरी नॉट आवर्स। अब कैपेसिटी अगर आपको टैंक की निकालनी है तो ये 15 लीटर ऑफ वाटर पर मिनट थ्रो ऑफ करेगा। सो 15 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। अगर ये 7.5 मिनट्स में पूरा खाली कर सकता है तो कितना ड्रेन ऑफ करेगा? यहां से आपकी वैल्यू आ जाएगी 135 एंड 7.5 गिव्स यू 142.5, नहीं 105 और साथ 112.5, सॉरी, ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। हर बार ये नहीं कि एलसीएम निकालने में खोए पड़े हैं। ठीक है, सवालों में थोड़ा दिमाग भी लगाना होता है, देखना होता है। अच्छा 5 ये बराबर हो गया सवाल। ठीक है, सिस्टर्न has a leak which would empty in 20 minutes. A tap is turned on which admits 12 liters of a minute and now it is emptied in 30 minutes. How many liters does the cistern hold? Okay, तो पहले 20 मिनट में खाली हो जाता, अब 30 मिनट में खाली हुआ है। तो टाइम रेशियो 2:3 हुआ है, तो एफिशिएंसी रेशियो 3:2 हुआ है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि पहले एफिशिएंसी अगर 3 थी तो बाद में एफिशिएंसी कितनी है? 2 है। ठीक है, तो इसका यही मतलब हुआ कि शुरू में क्या है, एक लीक है, केवल लीक है, भरा हुआ उसको खाली करता है वो खाली, और बाद में क्या है आपका एक भर भी रहा है। तो शुरू में 3 के रेट से खाली कर रहा है और बाद में 2 के रेट से खाली कर रहा है, यानी जो भर रहा है उसका रेट 1 है। ठीक है,
तो भरने वाला कितना टाइम लगेगा भरने में, तो आप कहोगे कि 20 मिनट पूरा खाली करता है, भरने वाला आधी एफिशिएंसी से डबल टाइम लेगा, 40 लेगा। 40 × 12 कितना हुआ? नहीं 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 नहीं, कुछ तो गड़बड़ा हो गया। क्या गड़बड़ी हुआ गया इसमें? एक मिनट। लीक 2, फिलिंग 1. So if filling is 1, it is going to take 40 minutes. 40 × 12 कितना आएगा? 720? नो, कहाँ गड़बड़ी हो रही है? कुछ तो मैं गलत कर रहा हूँ, सोच गलत रहा हूँ कहीं, कोई नहीं। तो देखो एक मिनट, लेट्स अंडरस्टैंड कि एक सिस्टम है, उसमें एक लीक है, तो ये आपका हो गया विद लीक 20 मिनट्स, और ये लीक प्लस एक फिलिंग पाइप है, तो आपको लग रहा है 30 मिनट। तो ये अगर टाइम रेशियो है तो एफिशिएंसी रेशियो यहां बना के आपका 3:2 बना कि नहीं बना? ऑलराइट, तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इनमें जो एक का अंतर है आपस में, वो क्यों है? एक का अंतर आपस में इसलिए है क्योंकि ये आपका बेसिकली होगा -3 खाली कर रहा है, और यहां पर ये है -3 प्लस क्या है आपका, व्हाट इज दिस? ये वैल्यू आपकी -2 है कि नहीं है? यस। तो अगर ये वैल्यू आपकी -2 है तो यहां पर 1 आएगा, 1 आएगा, हाँ, तो वो 3 गुना होगा, मैं इसको गलत बोल रहा था। तो ये जो एफिशिएंसी रेशियो है भरने वाले की और खाली करने वाले की, वो 3:1 है। तो इसको अगर 20 मिनट लगता है तो एक वाले को 60 मिनट लग जाएगा इसको भरने में, तो 60 को, और वो भी 12 लीटर पर मिनट, तो ये हो गया 720 आपका ऑप्शन क्या है? डी। ठीक है, क्लियर है? तो ये 3:1 है, ना कि 2:1। 15 बाल्टी पानी एक टैंक को जिसकी कैपेसिटी 21 लीटर है, नहीं, हाँ, बाल्टी की 15 बकेट भर, मतलब टोटल वॉल्यूम तुम्हें पता है। हाउ मेनी सच बकेट्स आर नीडेड टू फिल द टैंक इफ द कैपेसिटी ऑफ द ईच बकेट इज रिड्यूस्ड टू 7 लीटर? क्या फर्जी सवाल है यार। 1/3 तुमने कर दिया अगर वॉल्यूम एक बकेट का, तो 3 गुना नंबर ऑफ बकेट्स लगेंगे, तो ये 45 हो गया, इसमें कुछ नहीं करना। ठीक है, ईच बकेट का वॉल्यूम अगर आपने 1/3 कर दिया तो अब टोटल कितनी बकेट्स लगेंगी? 3 गुना। ठीक है, बिकॉज वॉल्यूम तो सेम है ना भैया। लीक है बॉटम में, पूरे टैंक को भरता है 14 घंटे में। एक इनलेट पाइप है, वो भरता है वाटर 6 लीटर 1 मिनट में। तो टैंक अगर भर जाएगा पूरा तो इनलेट पाइप को खोल देंगे, एंड ड्यू टू दैट एक लंबी सी कहानी लिखी है, टेंशन नहीं लेनी है। तो देखो पहली बात तो क्या है, लीक की आपको कैपेसिटी दी है, 14 आवर्स में खाली कर सकता है। इनलेट पाइप जो है वो किस रेट से इंसर्ट करता है दिया हुआ है। अब कह रहा है एक भरा हुआ टैंक है, ठीक है, उसमें एक इनलेट पाइप भी खोल दिया गया है और लीक भी चल रहा है, ठीक है, तो 16 मिनट में एम्प्टी हो रहा है। तो कहानी इतनी लंबी जो लिखी है किसी काम की नहीं है। आप कहोगे लीक और लीक प्लस फिलिंग, एफिशिएंसी रेशियो में लिख रहा हूं, तो आपने कहा यहां पर 16 मिनट लग रहे हैं, तो 16 यहां लिख दो और 14 यहां लिख दो, तो ये वैल्यू हो गई आपकी 8:7। इसेंशियली ये -8 है, आप ऐसा सोच सकते हो कि ये -1 है और ये -7 है, तो -7 को अगर मैं लिखूंगा तो ये बनेगा -8 + 1। या आप ऐसे ही सोच सकते हो कि ये 8 है और 7 है, तो यहां पर इनके बीच में अंतर 1 का आया ना, तो आप कह सकते हो लीक और फिलिंग का जो रेशियो बनने वाला है ये 1:8 बनने वाला है। दैट्स द सिनेरियो। तो आप कहोगे लीक को अगर 8 घंटे लगते हैं, शुरुआत में दिया है 8 की एफिशिएंसी है तो 14 लगता है, अब 1 की एफिशिएंसी कितना लगेगा, तो आप कहोगे यहां पर 112 लगेगा इसको। अब 112 में पर मिनट का रेट आपको दिया हुआ है कुछ, और वो क्या दिया हुआ है 6 लीटर ए मिनट, बट ये 112 आवर्स में, तो आपको 60 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर दैट यू हैव टू कैलकुलेट। तो 112 से मल्टीप्लाई करते हैं पहले 6 से, ये हो गया इंटू 60, फिर 6 से मल्टीप्लाई करो, तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई, पहले तो आ गया आपका 36,000 प्लस ठीक है, तो कितना आ रहा है आपका 40,320।
ए ऑप्शन 40,320। हाँ जी, सेम चीज़ है, कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, सेम लॉजिक सेम तरीका कि एफिशिएंसी रेशियो निकाला हमने फिलिंग का लीक से और वो वैल्यू मेरी निकल के आ गई कितना 1:8। और फिर क्या है कि अगर इसको टाइम लग रहा है 14 घंटे तो 14 8 112 यूनिट, तो 112 घंटे लग जाएंगे इसको फिलिंग वाले को। 112 घंटे का मतलब 112 इंटू 60 मिनट इंटू 6 लीटर पर मिनट आंसर आ जाएगा। 3 पाइप पी क्यू आ रहे हैं 12 घंटे, 4 घंटे एक साथ कर रहे हैं, फिर आर को बंद कर दिया गया, फिर पी और क्यू जो है भरेंगे इसको 12 घंटे में। फाइंड द नंबर ऑफ रिमेनिंग पार्ट 12 घंटे में करें। फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स टेकन बाई आर एलोन इन फिलिंग द सिस्टम। देखो हम भी यहाँ भी वही करेंगे, हम बंद ही नहीं करेंगे आर को, मतलब ये कहेंगे बंद कर दो, हम कहेंगे नहीं करेंगे, जो करना है कर लो, ठीक है। हम कहेंगे आर को भी खोल देंगे हम। तो होगा क्या, देखो कि 4 घंटे प्लस 12 घंटे टोटल 16 घंटे लगेंगे। हम निकालते हैं 16 घंटे में कुल कितना काम होगा, 16 घंटे में कुल कितना काम होगा। तो जस्ट सी एंड अंडरस्टैंड हियर, ओके, जस्ट सी एंड अंडरस्टैंड हियर। यूनिट डिजिट देख के आंसर लगा सकता है, लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं जानबूझ के यूनिट डिजिट कई बार नहीं डिस्कस करता हूँ, दैट बिकॉज दैट इज वेल अंडरस्टूड कि अगर यूनिट डिजिट कहीं भी लग रहा होगा तो वो आप लगा लोगे, ठीक है। एलसीएम से फास्ट होगा, कहाँ एलसीएम से फास्ट होगा, यहाँ, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम लगा लो। देखो एलसीएम और एफिशिएंसी अप्रोच में कोई अंतर नहीं है। द ओनली डिफरेंस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू दैट एलसीएम इज अबाउट फाइंडिंग एलसीएम फर्स्ट, efficiency is about not finding LCM, taking efficiency ratio. They are same methods. There are two other ways of interpretations. बस तो अगर आप यहाँ efficiency वो LCM निकाल के करना चाहते हो तो करिए, बट ऐसा नहीं कि वो फास्ट और स्लो का कोई गेम है। They are equally going to take equal time. 14 और 16 का आप LCM निकालोगे, यहाँ कौन सा टाइम लग रहा है भाई, 8 और 7 है तो आपको पता है ये एक कम क्यों हुआ है फिलिंग की वजह से, तो 1:8 हो गया, 1:8 हो गया तो क्या हो गया आपका 14 8 112। तो ऐसा नहीं है कि एलसीएम फास्ट है, मे बी यू आर मोर कंफर्टेबल इन दैट। तो देखो यहां पर क्या करोगे, आप कहोगे 12 12 12 12 घंटे। चलो फिर से समझते हैं इस क्वेश्चन। सो मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं यहां पर, ध्यान से देखना कि मैं कहूंगा मैं आर को बंद नहीं करने वाला, तो आपको कि 16 घंटे में अगर आपने आर को बंद नहीं किया है तो 12 घंटे में पी क्यू आर मिला के 100% भर देते हैं, भर देते हैं कि नहीं भर देते हैं, ठीक है। लेकिन तुमने 16 घंटे दे दिए पी क्यू आर को, टाइम कितना ज्यादा दे दिया तुमने इनको 4 घंटे एक्स्ट्रा टाइम दे दिए, जो कि 12 के कंपैरिजन में 1/3 एक्स्ट्रा है। सो 1/3 अगर आपने एक्स्ट्रा दिया इनको तो ये क्या करेगा, 1/3 काम एक्स्ट्रा कर देगा। अच्छा ये 1/3 काम एक्स्ट्रा कौन कर रहा है, जिसको तुमने बंद कर दिया है, सी को, और वो भी 12 घंटे में, सॉरी आर को, क्योंकि आर को आपने 12 घंटे यहां पर एक्स्ट्रा चला दिया है कंपैरेटिवली। इज इट क्लियर और नॉट, मेक सेंस। तो आर अगर 12 घंटे में 1/3 काम करता है तो 36 घंटे में क्या करेगा, पूरा काम कर देगा। समझ में आया कि नहीं है सवाल, ओके। फिर से एक्सप्लेन करूं, देखो मैंने क्या बोला, तुमने यहां आर को बंद किया है, मैंने कहा मैं बंद नहीं करूंगा, तो अगर बंद नहीं करूंगा तो 16 घंटे में जो काम होगा वो कितना होगा, आप कहोगे तो 12 घंटे में ही पूरा कर देते हैं, 4 घंटे एक्स्ट्रा मिलेगा तो 4/12 यानी 1/3 काम ज्यादा करेंगे। अब वो 1/3 काम ज्यादा क्यों निकल के आया, क्योंकि हमने आर को बंद नहीं किया 12 घंटे के लिए, तो इसका मतलब आर 12 घंटे में 1/3 काम कर देता है, तो आर पूरा काम कितने टाइम में करेगा, हो गया 36 घंटे। पी क्यू 15/9, पाइप आर एम्प्टी 45, टैंक इज हाफ फुल एंड द 3 पाइप्स आर इन ऑपरेशन साइमल्टेनियसली, इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फुल। अच्छा एलसीएम ले लो, बेस्ट है। सो 15, 9 और 45 का एलसीएम कितना होगा, 45 ही होगा। तो यहाँ पर P है, यहाँ पर Q है और यहाँ पर R है, 45। सो 3, 5 एंड R को आप -1 लिख सकते हो,
ठीक है, बिकॉज एम्प्टी कर रहा है तो -1 लिख देते हैं। सो देखो टैंक कह रहा है हाफ फुल है, अगर टैंक हाफ फुल है तो टैंक में कितना है 22.5 और 22.5 ही भरना है आपको, ठीक है 22.5 ही भरना है आपको। और 5 3 8 -1 कितना हो गया 7 हो गया, ये सॉल्व करना है तुमको। 7 त्रिक 21 हो गया और कितना बचा 1.5/7, 1.5/7 इज नथिंग बट 3/14। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। क्लियर है, क्या है समझ में आ रहा है सभी को? हाँ जी, विकी कह रहे हैं अगेन समझा दीजिए। विकी मैंने उसी चीज़ को कई बार समझाया, 3-4 सवाल में हमने वही चीज़ों के बारे में बात करी है, ठीक है। तो अगर आपको कहीं दिक्कत है तो कहीं आप फंस रहे हो फर्जी में, दिमाग ज़्यादा लगा रहे हो। हाँ जी, यू आर अप्लाइंग मोर ब्रेन, यू शुडंट। तो एक बार रिवाइज कर लेना घर पे, ठीक है, समझ में आ जाएगा। 2 pipes A and B can fill a jar in 5 and 10. Both pipes are opened, but after 2 minutes pipe A is turned off. Find the total time required. Total time required to fill the tank. टैंक को फिल करने में तो कुल कितना समय लगेगा ये तुम्हें बताना है। ओके, दैट इज व्हाट दे आर आस्किंग। मेनी वेज पॉसिबल फॉर दिस क्वेश्चन। ए और बी की कैपेसिटीज आपको दी हुई है यहां पर एक अलग तरह का सवाल है। टोटल टाइम दिया नहीं हुआ है आपको, टोटल टाइम निकालना है कितने टाइम में ये टैंक भर जाएगा, ठीक है। 2 मिनट के बाद हमने एक को बंद कर दिया है तो क्या होगा आपको ये बताना है। तो आप मुझे एक बात बताओ कि अगर आपने 2 मिनट के बाद अगर पाइप ए को बंद कर दिया है तो 40% काम तो ये भाई साहब खुद ही कर देंगे कि नहीं कर देंगे? 5 मिनट में तो ये पूरा भर देते हैं, तो 2 मिनट तुमने दिया तो 40% तो इन्होंने भर दिया। बाकी का जो 60% है वो शुरुआत से अंत तक मिला के किसने भरा है? बी ने भरा है। और बी आपको पता है कि 10 मिनट में अगर इसको भर सकता है तो 10% मिनट भर सकता है, तो बी को लगेगा 6 मिनट। आंसर क्या हो गया? 6 मिनट। अब आप कहोगे 6 + 2 8 नहीं आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों? इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 60% और 10% जो वैल्यू है, ये 60% बी ने जो काम किया वो शुरू से अंत तक किया है। शुरू से अंत तक किया है तो शुरू से अंत तक 60% काम उसने किया है, बी तो कहीं गया ही नहीं छोड़ के। तो जब डिवाइड करके तुम टाइम निकाल रहे हो तो टोटल समय निकल रहा है, इसमें 2 मिनट जोड़ना नहीं है आपको, इट्स 6 मिनट। अगर हम a + b का काम निकालते 2 मिनट के लिए तो फिर जो बचता उसको हम b से डिवाइड करते, तब जो टाइम आता वो 4 मिनट आता और 4 और 2 को जोड़ते 6 मिनट आता। यहां जरूरत नहीं है। क्या आप इसको एलसीएम से कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, कर लो, इसमें क्या ही नया है। ए बी 15 22.5 दोनों पाइप्स को खोल दिया हमने कुछ मिनट के लिए, बी को बंद कर दिया, टैंक 12.5 मिनट में भर गया। फाइंड द टाइम। देखो जिनको नहीं समझना एक बार और कर देता हूँ, ठीक है। ये चीज़ देखो, ए और बी को आपने बोला है कि 15 मिनट और 22.5 मिनट में भर सकते हैं, लेकिन आपने दोनों पाइप को खोल के बी को बंद कर दिया, ठीक है। तो देखो बहुत सिंपल है, 15 और 22.5 का जो एलसीएम होता है वो 45 होता है। 45 लोगे तो ये 3 बनेगा और ये आपका क्या बनेगा? 2 बनेगा, ठीक है, 45। अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं बी को बंद नहीं करूंगा, मैं कहूंगा बी को चलाओ। सो आप कहोगे 5 की कंबाइंड एफिशिएंसी से अगर हम 12.5 मिनट तक जाते हैं तो कुल कितना काम हो जाएगा जरा समझते हैं। तो ये हो गया 62.5 का काम। आपने कहा कि 45 के कंपैरिजन में ये जो काम है ये 17.5 ज्यादा है। मैं कहूंगा ये क्यों है? क्योंकि ये बी भाई साहब ने किया होगा, क्योंकि उनको तो बंद करना था, हमने किया ही नहीं। और बी भाई साहब आपको पता है कि 2 यूनिट से मिनट करते हैं, ठीक है। तो यहां से आपको निकल जाएगा कि बी को आपने कितना एक्स्ट्रा देर तक खोल रखा है। तो इसको जरा डिवाइड करो तो आपको ये वैल्यू कितनी आ रही है? 8.75 मिनट्स। सो 12.5 में 8.75 मिनट्स आप घटाओ, ठीक है। सो आपको मिलेगा 3.75 मिनट।
अब 10.75 मिनट का मतलब होता है 3/4 1 मिनट का सेकंड्स में, 3/4 मिनट हुआ ना, सॉरी। तो ये हो गया आपका 3/4 मिनट्स। तो ये हो गया 3 मिनट्स तो पूरा का पूरा, और 3/4 ऑफ ए मिनट 60, दैट इज 45 सेकेंड। समझ में आ रहा है? फिर से हमने वही किया, हमने कहा अंत तक ले जाओ इनको, भाई साहब को अंत तक ले जाते हैं और कर लेते हैं। आप सब्ट्रैक्ट करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप निकाल लो कि 12.5 मिनट्स में ए ने कितना काम किया है, निकल जाएगा 12.5 इंटू 3। अच्छा, कितना बाकी बचा है वो किसने किया है, बी ने किया है, ठीक है। तो 2 से डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपने कहा कि 12.5 मिनट में ए ने कितना किया है, ए ने 12.5 में कितना किया होगा, 12.5 इंटू 3 37.5। तो बी ने कितना किया है, तो बी ने आपने कहा किया है 7.5, किया कि नहीं किया? और वो भी कितने मिनट में किया है बी ने किया है 2 मिनट में, फ्यू मिनट्स, टाइम दिया नहीं है तो निकाल लो। टाइम कितना होगा आपको, हो गया 7.5 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 3.75 मिनट्स। सेम आंसर आ गया आपका ए। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। टोटल में से एक का काम सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट करके देख लिया बी ने कितना किया है, डिवाइड करके हमने बी का टाइम निकाल लिया। तो कोई भी तरीका इस्तेमाल करो, दोनों तरीके से आंसर आना ही है, क्योंकि काम तो आप एक ही कर रहे हो, है ना, चाहे आगे से चाहे पीछे से, आंसर तो आ जाएगा आपका। द सिस्टम इज फिल्ड बाई 3 पाइप्स PQR with uniform flow. Pipe Q takes 3/2 times the time taken by P to fill the tank, while R takes the time twice. ठीक है, करो जरा इसको, अच्छा सवाल है ये। A cistern is filled by 3 pipes with APQR with uniform flow. अब टाइम का रेशियो दिया हुआ है, इससे आपको मिलेगा एफिशिएंसी रेशियो। पाइप Q को 3/2 टाइम लगता है P की तुलना में, 1.5 गुना अगर समय लग गया तो जो एफिशिएंसी रेशियो है वो हो गया आपका 2:3। तो Q रेशियो P अगर आप लिखते हो तो टाइम अगर 1.5 गुना लगता है तो एफिशिएंसी क्या है, यही हो गया 2/3 Q और P का। R जो है ट्वाइस टाइम लेता है Q की तुलना में, ट्वाइस टाइम लेने वाले की एफिशिएंसी जो होती है वो आधी होती है। तो PQR की मैं एफिशिएंसी लिख रहा हूं, P आपका 3 है, Q आपका 2 है, और R क्या है, ट्वाइस टाइम ले रहा है तो एफिशिएंसी आधी है, तो 2 से आधी हो गई 1। तो तीनों की एफिशिएंसी मैंने ऐसे लिख दी। तीनों को अगर इकट्ठा कर दें तो 21 मिनट लगेंगे, 6 की एफिशिएंसी से 21 मिनट, सो 126 आपका हो गया टोटल वर्क। Q को अकेले भरना है तो कितना लगेगा आपका, 63 आवर्स। अब अगर Q के द्वारा लिया गया टाइम निकालना है तो 126 को आप क्या करोगे, 2 से डिवाइड करोगे और ये हो जाएगा आपका 63 आवर्स। ऑप्शन PQ पाइप इस तरीके से है कि P 30 मिनट में खाली करेगा, Q 15 मिनट में भरेगा। टैंक भरा हुआ है और पाइप P को हमने खोल दिया। 9 मिनट के बाद हमने पाइप Q को भी खोल दिया। तो बताना है कि देन हाउ मेनी मिनट्स टोटल टाइम द टैंक विल बी फुल अगेन। लेट्स डू द क्वेश्चन। 30 और 15 मिनट आपको दिया हुआ है, इसमें ये लोग भर सकते हैं इसको। टैंक भरा हुआ है, P खाली कर रहा है, सॉरी, ओके। तो देखो लॉजिकल क्वेश्चन है, Q जो है ना जितना भरेगा P उसका आधा उतने ही टाइम में खाली कर देगा, क्योंकि टाइम रेशियो 2:1 है, तो एफिशिएंसी आधी है उसकी। तो जब P और Q दोनों काम कर रहे हैं तो मतलब समझ लो P जितना भर रहा है Q उतना ही हाफ उसका खाली कर दे रहा है, तो मतलब P अपनी आधी एफिशिएंसी के इक्विवेलेंट ही भर पाएगा। तो अब जरा समझते हैं, हमने क्या किया है, टैंक भरा हुआ है और हमने P को खोला, तो 9 मिनट में ये जितना भी पानी फेंकेगा बाहर, फिर तुमने Q को खोल दिया, ठीक है। तो कितना टाइम लगेगा? डोंट रेज द पेन बिकॉज इट कैन बी डन ओरली। डोंट रेज द पेन, इट कैन बी डन ओरली।
तो पहले तो आपको यह समझना है कि 9 मिनट में जितना पानी निकल गया था, 9 मिनट में जितना पानी निकल गया था उसी को भरने के लिए P और Q को कंबाइंड 9 मिनट ही लगेंगे। तो चलो 9 मिनट तो ये हो गया। ऑलराइट, क्लियर है कि नहीं? फिर उसके बाद, बट आंसर इज नॉट 9, इज द आंसर 18? लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड, जरा समझते हैं इसको। समझो, आपने बोला कि टैंक आपका पूरा भरा हुआ है, बहुत ध्यान से देखना, मैं भी एलसीएम उलसीएम नहीं ले रहा हूं, मैं लॉजिकली इसको समझाना चाहूं। ये भरा हुआ है। अब आपने क्या किया है, टैंक भरा हुआ है और पाइप पी को आपने खोल दिया। तो जब आपने पाइप पी को खोल दिया तो 9 मिनट में क्या हुआ है, 9 मिनट में क्या हुआ, पानी निकल गया होगा कुछ, ठीक है। जब आप पी को फिर से खोलोगे तो 9 मिनट और लगेंगे उसको रिप्लेस करने के लिए, क्योंकि वो निकाल भी रहा है और वो भर भी रहा है। तो पी की एफिशिएंसी क्या है, हाफ है क्यू से। तो क्यू जब भरना शुरू करेगा तो उसको कवर अप करने के लिए 9 मिनट लगेंगे। तो टोटल आंसर हो गया आपका 18 मिनट। ओरली यू कैन से डबल टाइम हो गया, 9 9 18। बट अगर आप इसको करना चाहते हो एक्सप्रेशन से तो कर सकते हो आप, कुछ दिक्कत नहीं है। आप कहोगे 30 है और 15 है मेरे पास, एफिशिएंसी रेशियो निकालेंगे, ठीक है। तो एफिशिएंसी रेशियो आपका आ गया 1:2। इससे भी आप कर सकते हो कि 9 मिनट में वो कितना खाली कर देगा, 9, और फिर दोनों अगर चल रहे हैं तो इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी हो गई 2 - 1 = 1, तो 9 मिनट और, ठीक है। टोटल 18 मिनट हो गया। ये टैंक इज 25% फुल, 2 पाइप्स 30-40 वाले खोल दिए गए। 10 मिनट के बाद तीसरा पाइप जो खाली कर रहा है 60 मिनट में, उसको भी खोल दिया। कितना टाइम लेगा सिस्टम भरने में, निकालो कैसे निकलेगा। 25% भरा हुआ है, फिर 30-40 वाला आपने खोल दिया 10 मिनट के बाद। तो पहले तो देखो कि 10 मिनट में ये लोग क्या करेंगे, है ना। तो 30, 40 और 60 का एलसीएम निकाल लो आप, कितना होगा 120। तो ये हो गया 4, 3 और -2, ठीक है। 25% ऑलरेडी भरा हुआ है। 25% अगर ऑलरेडी भरा हुआ है तो आपको पता है इसका 1/4 भरा हुआ है, 40 भरा हुआ है, तो 80 यूनिट भरने का काम है आपको, ठीक है। 80 यूनिट भरना है। इसमें ये जो 7 है ये 10 मिनट तक क्या करेंगे, 70 यूनिट भर देंगे। अब कितना और भरना है, 10 यूनिट। 4 3 7 - 2 कितना हो गया, 4 3 7 - 2 आपका हुआ 5 यूनिट। 10 यूनिट भरने के लिए 2 घंटे और लग गए, 10 2 12। 9 से 18 कैसे किया, देखिए 9 से 18 मैंने क्या बोला, आप एफिशिएंसीज को अगर आप ध्यान से देखें तो लीक की एफिशिएंसी अगर -1 है पिछले सवाल में, तो भरने वाले की एफिशिएंसी क्या है, +2 है। तो उसने -1 से 9 मिनट में जितना खाली किया होगा तो वॉल्यूम आपका समझ लो -9 हो चुका है। तो जब लीक प्लस फिलिंग दोनों काम करेंगे तो 2 - 1 1 की एफिशिएंसी होगी। तो उसी 9 के लिए कितना लगेगा, फिर से 9 मिनट लगेगा। तो 9 मिनट खाली हुआ था, फिर 9 मिनट भर गया, 18 मिनट हो गया। कहाँ 90 होगा 90 कहाँ आ गया, अरे 25% भर गया ना, ये भरा हुआ है 120। 25% कितना होता है, 40 होता है। तो 90 कहाँ से होगा, 120 का 25% कितना होता है, अच्छा हाँ सॉरी 1/4 करेंगे, 90 बचेगा, सॉरी गलत किया मैंने, 90 कर लो, ठीक है। तो एक बार करेक्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 7 × 10 हो जाएगा आपका 70 यूनिट हो गया, और फिर यहाँ 20 यूनिट बच गया, और 20 यूनिट 5 से जाओगे आप 4 घंटे लग जाएंगे, 14 हो जाएगा आपका। थैंक्स, ये गलत है, हाँ जी। ठीक है, सो आंसर इज 14 ईयर।
एक वाटर रिजर्वायर है, इसमें 2 इनलेट्स हैं और एक आउटलेट है. थ्रू द इनलेट इट कैन बी फिल्ड इन 6 hours and 15/2 hours respectively. It can be emptied completely in 2 hours by the outlet. If the 2 inlets are opened at 8 a.m., 8 p.m. and 9 p.m. respectively and the outlet at 10 p.m., then the reservoir will be emptied in how much time? तो कर लो. 2 इनलेट हैं, एक आउटलेट है. इनलेट भरेगा, आउटलेट बाहर फेंकेगा. इनलेट से 6 घंटे और 15/2 घंटे अलग अलग भर सकते हैं. ठीक है. इट कैन बी एम्प्टीड कंप्लीटली इन 2 hours बाय द आउटलेट. एलसीएम ले लो और कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. तो 6 है आपका, 7.5 है और यहां पर क्या है 2 है. सो अगर मैं एलसीएम निकालूंगा तो ये हो गया 30 सीधा. 5, 4 और ये -15. ठीक है. अब आप कर क्या रहे हो, दोनों जो इनलेट हैं वो 8 PM पे आपने खोले और 9 PM पे खोले और आउटलेट को आपने 10 PM तक खोला. तो जरा देखो पहले कि 10 PM पर क्या सिचुएशन है. सो 10 PM पर सिचुएशन आपकी ये है कि 2 घंटे के लिए खुला है तो 5 × 2 भर चुका होगा. 1 घंटे के लिए खुला है तो 4 × 1 भर चुका होगा. अब 5, 2, 10, 14 भर चुका है. 16 और भरना है. ओके, भरना नहीं है, मतलब कल 14 भर गया है, 14 ही खाली कर रहे हैं. सॉरी. तो 5, 4, 9 -15 कितना हुआ, -6 है ना. 6 की एफिशिएंसी से आपको इसको खाली करा देना है, करा दो. तो ये आ गया आपका 7/3. 7/3 वॉट आवर्स आए, 7/3 आवर्स आ गए. तो टाइम बताना कि कब ये खाली हो जाएगा. ठीक है. तो जाहिर सी बात है 2 घंटे से थोड़ा सा ज्यादा है और 2 घंटे से थोड़ा ज्यादा, 2 ऑप्शन है. सो विल सी. ये हो गया आपका 2 hours और 1/3 इज 20 minutes. ठीक है. तो 10 बजे के बाद इतना टाइम और लगेगा उसको, 2 घंटे 20 मिनट. तो 12:20 आएगा. आई थिंक डी ऑप्शन में लिखा होगा. इट विल बी गिवन इन डी ऑप्शन, है ना, क्योंकि यहां तो 12:05 है तो वही होगा 12:20. सो इट्स 12, क्योंकि यहाँ 10 PM के बाद 2 घंटे 20 मिनट अगर आपने लगाए. सो 12:20 हो जाएगा आपका, वो भी AM नॉट PM. 3 pipes ABC can fill a cistern in 5 hours, 6 hours, 7.5 hours. A started operating first for 1 hour, then B was opened. A started operating first for 1 hour, then B was opened, and after 2 hours from the start of A, C was also opened. Find the time in which the cistern is just full. Let's see. So 5, 6, 7.5. Again, you know these numbers now. 36, 5, 4. तो देखो यहां पर समझना क्या है. पहले तो आपको यह समझना है कितने टाइम में करा सिस्टम पूरा फुल हो जाएगा. अब देखो यहां पर एक चीज आप समझ रहे हो ना कि ए जो है 1 घंटा एक्स्ट्रा है बी की तुलना में, और सी जो है वो 1 घंटे बाद है. मतलब कहानी ऐसी हो रही है आफ्टर 2 hours फ्रॉम स्टार्ट ऑफ ए. तो ऐसे कहूंगा ए यहां खुला है, बी यहां खुला है और सी यहां खुला है. ये 1 hour है और ये भी 1 hour है, काइंड ऑफ. ठीक है. That's what you can understand. That's the complete scenario. What we can do, there are 2 methods to solve it now. That मैं निकाल लूं कि भाई यहां पर A ने कितना किया 1 घंटे में. तो आपने कहा 6 कर दिया. अब यहां पर देखना ध्यान से, इस 1 घंटे में A प्लस B दोनों है. तो A प्लस B कितना कर देंगे, यहां पर 11 कर देंगे. अब यहां पर A प्लस B प्लस C तीनों हो जाएंगे. अगर तीनों हो गए तो 15 की एफिशिएंसी होगी और काम जो बचा है वो 13 यूनिट का बचा हुआ है. तो ऑलरेडी 2 घंटे हो चुके हैं और 2 घंटे के बाद जो आंसर आने वाला है ये आने वाला है डी, क्योंकि ये जो 13/15 है ये आपको पता है कि 1 घंटे के आसपास है, बट 1 घंटे से कम है. 2 घंटे ऑलरेडी हो चुके हैं. 60 से मल्टीप्लाई कर लो बेसिकली तो 52 मिनट आ गया आपका. सो 2 hour 52 minutes आपका आंसर हो गया. तरीका नंबर 1. अब मैं आपको बता रहा हूं तरीका नंबर 2. तरीका नंबर 2 आप ये बोलोगे कि देखो यहां बी 1 घंटा कम चला है, 1 घंटे चलाओ, 30 यूनिट का काम होना है इस अरेंजमेंट में.
अब आपने कहा बी 1 घंटा कम चला, इसको 1 घंटा चलाएंगे, तो बी 1 घंटे में कितना कर देगा, 5 और करता तो काम 5 यूनिट ज्यादा हो जाता। सी को 2 घंटा और चला दो। मैं चाहता हूं ए प्लस बी तीनों अंत तक जाएं। सी को अगर ये 2 घंटा जो कम चला है 2 घंटा चलाएंगे तो आप कहोगे 8 यूनिट काम और हो जाता। सो इतना काम उतने ही टाइम में होगा जितने टाइम में यहां पर बात की गई है। अब आप कहोगे इसमें हम ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी से डिवाइड करने जा रहे हैं। 6 5 10, 6 5 11, 4 15 से डिवाइड करेंगे। 15 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो देखो ये क्या आएगा, 15 दूना 30 सीधा हो गया, और यहां आ गया आपका 13/15 मिनट आर, सॉरी, तो 2 हो गया 2 घंटे, 13/15 कितना हो गया आपका 52 मिनट। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम एबीसी को टोटल जो अंत तक लेके अगर जाते हैं तो हम कंबाइंड एफिशिएंसी से सीधा डिवाइड करके टाइम निकाल सकते हैं। तो जितने टाइम के लिए वो नहीं चले हैं उनको चला दो, करा दो उनको काम, तो काम 30 में जोड़ देंगे हम उसका, उससे भी निकल जाएगा। पढ़ो, पाइप P, tap P can fill the tank 20, tap Q empties it at 1/3 rate at which P fills, 2 PM both opened, then tap P को आपने बंद कर दिया, at what time will the tank be empty? हाफ फुल हुआ तो आपने बंद किया। So let's understand this first, 20 मिनट्स और एक का रेट कह रहा है 1/3 है ना, एम्प्टी करने वाले का। 1/3 रेट से अगर कोई एम्प्टी कर रहा है तो इसका मतलब हो गया कि नेट आपका 2/3 ही भर जाएगा इन ए गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। जितने में P x अमाउंट भरेगा ये x/3 खाली कर देगा, तो 2/3 ही उसका भरेगा। तो अगर 2/3 ही भरेगा तो वो जो टाइम 20 मिनट्स है एक्चुअल में दोनों को जोड़ दोगे आप तो 3/2 टाइम लगेगा। 3/2 इज गोइंग टू बी 30 मिनट्स। तो इसका मतलब जब P और Q दोनों एक साथ हैं तो 30 मिनट में टैंक भरेगा, कहने का मतलब यह है। अब ये कह रहा है कि जब टैंक हाफ फुल है, 2 PM के बाद हाफ फुल कब होगा, आप कहोगे 15 मिनट में, यानी 2:15 में टैंक हाफ फुल हो जाएगा। अब आपने टैप P को बंद कर दिया, ध्यान से देखना। तो अगला जो 15 मिनट आपने किया है हाफ फुल हो गया 50%। अब आप केवल और केवल किससे कराना चाहते हो, Q से एम्प्टी कराना चाहते हो, जिसकी एफिशिएंसी 1/3 है। तो उसको 60 मिनट लगेगा खाली करने में, पूरा हाफ को खाली करने में 30 मिनट और लग जाएंगे। तो 2:15 के बाद 30 मिनट और है तो 2:45। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, समझा। देखो मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है P है मेरे पास और Q है। P लेता है 20 मिनट, Q क्या करता है, एम्प्टी करता है, नेगेटिव है, और इसका रेट क्या है 1/3 है। तो मैं ये समझा रहा हूं कि जितना ये भरेगा उसका 1/3 ये खाली करेगा, यानी नेट इनको मिलाएंगे 2/3 ही भर रहा है। 2/3 भरने में 3/2 टाइम लगता है, 3/2 यानी 30 मिनट लगता है। यानी P और Q अगर किसी चीज को भरेंगे मिलके तो 30 मिनट लगेगा इनको। तो मैं ये कह रहा हूं कि 2 PM पर जो भी था कहानी, अगर हम 50% फुल कराएंगे तो 50% फुल कराने में क्या होगा, इसका आधा टाइम लगेगा 15 मिनट। तो आप कहोगे यहां पर 2:15 हो गए। अब यहां 50% फुल है तो इसका रेट अगर 1/3 है Q का, तो इसको अकेले खाली करने में कितना लगेगा, इसका 3 गुना 60 मिनट लगेगा 100% खाली करने में। लेकिन अगर आपको 50% ही खाली कराना है तो इसको आधा टाइम लगेगा, इसको लगेगा 30 मिनट और। तो 2:45 पे ये पूरा का पूरा खाली हो जाएगा। You can solve this question using LCM, no problem, right? There is no problem about that. You can do that. अब ऐसे कर लो कि P और Q की एफिशिएंसी का रेशियो लिखेंगे तो आएगा 3:1, और आपको पता है ये माइनस में है कि नहीं है, ओके। अब आप कहोगे P अगर 20 लगाता है तो आप कहोगे टोटल वर्क कितना हो गया तुम्हारा, 60 यूनिट का काम हो गया टोटल। अब आप ये कह सकते हो कि 2 PM पे दोनों ने शुरू किया, दोनों हाफ फुल हो गए। पहले हाफ फुल करने के लिए तो आपको समय नहीं लगेगा ये बोलने में कि देखो ऐसा है, दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी अगर 2 है और हमने हाफ फुल कराया इसको 60 को, तो मुझे कितना लगा, मुझे लगा 30 मिनट। ओके, क्या ऐसा है, नहीं। 30 यूनिट है हाफ फुल करने के लिए, 2 की एफिशिएंसी, तो 15 मिनट लगा। एक जानकारी ये हो गई। फिर आपने कहा कि जो हाफ फुल सिचुएशन है इसको पूरा खाली कराना है इससे, तो आप कहोगे 1 से डिवाइड करेंगे तो इसको 30 मिनट और लगेगा। टोटल 45 मिनट हो गया। 45 मिनट का मतलब क्या हो गया, 2:45।
हाँ जी, एक टैंक है वो x% अपनी कैपेसिटी का भरा हुआ है, एक इनलेट पाइप है वो टैंक को 15 मिनट में भर सकती है, लेकिन एक आउटलेट पाइप है उसको 10 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों पाइप को खोल दिया आपने इस तरीके से कि टाइम 12 मिनट में एम्प्टी हो गया। एक्स की वैल्यू बता दो क्या, x% भरा हुआ है 15 मिनट और 10 मिनट। तो 15 और 10 को अगर कंबाइन करोगे तो कितना मिनट में क्या होगा, ये आपको यहां पर थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, इनलेट पाइप है, आउटलेट पाइप है और 12 मिनट कह रहा है एम्प्टी हुआ है, तो आपको बताना कि x की वैल्यू क्या है। तो आप निकाल लो कि 12 मिनट में इस सिनारियो में ना कितना परसेंटेज बाहर जाएगा, हो जाएगा आंसर। और क्या है, तो देखो ध्यान से, 15 और 10 का एलसीएम कितना है 30, तो ये आपका इनलेट है, ये आपका आउटलेट है। अब एक बात बताओ मुझे कि ये इनका नेट कितना बनेगा, 2 - 3 का, ये बनेगा -1। सो -1 से 12 मिनट में 12 यूनिट खाली होगा, होगा कि नहीं होगा? यस, 12 यूनिट खाली होगा, ये आपको पता चल गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि शुरुआत में उसमें 12 यूनिट ही था। ऑलराइट, तो 12 यूनिट अगर शुरू में था तो 12/30 ही आपका x% हो गया। ये वैल्यू आपकी कितनी है 12/30, 40%। x की वैल्यू क्या आ गई 40। ओके, x की वैल्यू कितनी आ गई 40। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ये जो 30 यहां लिखा हुआ है, इन दोनों को अगर कंबाइन करोगे तो फुल एम्प्टी करने में, फुल वॉल्यूम एम्प्टी करने में आपको 30 मिनट लगेंगे, 30 मिनट लगेंगे। अब आपको अगर 12 मिनट ही लगे तो इसका मतलब क्या है, 12/30 था, 12/30 था तो 40% था, x की वैल्यू 40 हुआ। कह रहा है एक टैंक है, उसको आपने 40% फिल किया है कैपेसिटी का, मिल्क और वाटर का मिक्सचर है 3:2 में। टैंक में 2 इनलेट पाइप हैं, मिल्क और वाटर के इनलेट्स हैं। मिल्क और वाटर के जो इनलेट्स हैं वो एम्प्टी टैंक को फिल कर सकते हैं 18 घंटे और 27 घंटे में रिस्पेक्टिवली। आपने दोनों पाइप को खोल दिया है और फिर बंद किया है जब टैंक पूरी तरह से भर गया। बताना है कि रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर क्या होगा इन द फुल टैंक अगर उसमें 150 लीटर आता है कैपेसिटी। सो 3:2 में देखो आपको दिया हुआ है कि ऑलरेडी मिल्क और वाटर हैं। ठीक है, तो 150 लीटर का 40% कितना होता है आपका 60 लीटर। 60 लीटर में 3:2 आपके मिल्क और वाटर हैं, तो 5 पार्ट आपका 60 लीटर हो गया, 12 पंचे 60 होता है, तो 12 तें 36 और 12 दूना 24। इतना मिल्क है और इतना वाटर ऑलरेडी है। ठीक है, क्लियर है। अब आपको क्या समझना है कि इसके बाद आपने जो भी किया है, जो भी आपने इसमें किया है कि मिल्क और वाटर के जो इनलेट्स हैं इनको आपने खोल दिया है नाउ। तो अगर आप इनको खोल दोगे तो आपको ये समझना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग है, और फिर आपको समझ आएगा कि इस सवाल में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत थी नहीं। तो ये अगर मिल्क और वाटर है तो बहुत ध्यान से आपको क्या देखना है कि देखो ऐसा है कि इनका जो एफिशिएंसी रेशियो है, यहाँ पर 18 और 27 लिखा हुआ है, टाइम लगता है मिल्क को, तो एफिशिएंसी रेशियो क्या हो गया, यहाँ 18 और यहाँ 27, 9 × 27, 9 दूनी 18, यानी आपको ये पता चल गया कि फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ टाइम मिल्क 3 यूनिट भरेगा तो वाटर आपका 2 यूनिट भरेगा। पहले भी 3:2 था, जो तुम्हारा भरा जा रहा है मिल्क और वाटर वो भी 3:2 में ही गिर रहा है अंदर फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ टाइम, तो ये 3:2 में ही रहेगा। मैं कह रहा हूं कोई भी यूनिट ऑफ टाइम ले लो, 3:2 ऑलरेडी टैंक में था, और उसके बाद जो तुम भर रहे हो मिल्क और वाटर के इनलेट से, टी अमाउंट ऑफ टाइम में जो मिल्क और वाटर अंदर आएगा वो भी 3:2 में आएगा, क्योंकि उनकी एफिशिएंसी का रेशियो 3:2 है। सो 3:2 पहले था और 3:2 में ही एंट्री भी हो रही है, तो रेशियो विल नॉट चेंज, रेशियो विल बी बी। तो दिस इज वेरी नाइस क्वेश्चन। आपको यहाँ पर ये सब कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, कितना कितना भरा क्या हुआ। ये 40% के बजाय 80% भरा होता तो भी आंसर यही रहता, 37.5% भरा होता शुरू में तो भी आंसर यही रहता, जो भी भरा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां कहता है x% भरा है तो भी आंसर यही होता। Why? Because the entry is also in 3:2 and it's already having 3:2,
so the ratio cannot change, it will remain 3:2. समझ में आया सबको कि नहीं आया? थोड़ा थोड़ा आया? जितना भी आया अच्छी बात है। तो आज मैं अब इतने ही सवाल डिस्कस करूंगा, क्योंकि कल हम जो दूसरी एक्सरसाइज है वो करेंगे। आपको टाइम भी मिलना चाहिए कि आप उसको ट्राई करके आओ। अभी शुरू भी करेंगे तो 15 मिनट में कितना कर पाएंगे? 5 सवाल। तो बेहतर है कल ही करके कल ही उसको ख़त्म करेंगे। अगला एक्सरसाइज 2 जो है, सभी लोग इसको अच्छे से ट्राई करके आना सवालों को, 30 सवाल जो भी होंगे, और कल वो बाकी 30 सवाल हम डिस्कस करेंगे। ओके, क्लियर? मेक सेंस? नाउ किसका डाउट था कुछ किसी सवाल में? रुको जाता हूँ मैं। इस सवाल में आपका डाउट था कि अगर आप B प्लस C को कंबाइन कर लो एक साथ, ठीक है, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर B 1 घंटे के लिए है, यहाँ पर C 1 घंटे के लिए है, तो B और C का कंबाइंड 1 घंटे में कितना होगा? 5 यूनिट, ठीक है। तो अगर आप 2 घंटे के पीरियड की बात करो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट एक चीज आपको ध्यान रखना है कि इनका ऑर्डर यहां इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, दैट मीन्स हु इज फर्स्ट हु इज सेकंड दैट डिसाइड्स कि जब एक साइकिल कंप्लीट हो रही है तो शुरुआत कौन कर रहा है, क्योंकि 3.5 आवर्स इसीलिए निकल के आया। तो अगर आप B और C को कंबाइन करके ऐसे देख रहे हो कि B और C मिला के 5 हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, एज लॉन्ग एज यू आर कंप्लीटिंग द साइकिल। कि मैं 2 घंटे की बात करूं या मैं 4 घंटे की बात करूं या मैं 6 घंटे की बात करूं या मैं 8 घंटे की बात करूं, लेकिन जब मैं 9 घंटे की बात करूंगा तो मुझे B को पहले लाना पड़ेगा। 9वें घंटे में B है। ऑलराइट, मिंटू जी पहला क्लास है, रिकॉर्डिंग क्लास ले रहा हूं, अच्छी बात है, अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए। और कुछ? 4+3 कहाँ? 4+3, 4+1, 3 कहाँ से आ गया? 4 कहाँ से आया तुम्हारा? 5, 10, 15 था ना भैया। 4 यूनिट आप कहाँ से करा रहे हो? अनुरंजन जी, यू आर सेइंग 4+3, 4+1, व्हाट इज दिस? 4+3, 4+1, 3 कहाँ से ला रहे हो तुम? 4 कहाँ से ला रहे हो? 6 है ना ये। 30th क्वेश्चन में रेशियो सेम ना हो तो कैसे करेंगे? हाँ कर लेंगे ना अभिषेक। देखो मेरे को भी नहीं लगा था रेशियो सेम है, तभी तो मैंने सब लीटर उटर लिखना शुरू कर दिया था, बाद में देखा कि रेशियो ही सेम है। देखो रेशियो सेम नहीं होगा तो आप ऐसे करोगे कि आपने कहा कि भैया देखो 60 लीटर में ये रेशियो है, ठीक है, बाकी 90 लीटर में क्या रेशियो है यहां से निकलेगा, तो फिर हम निकाल लेंगे ना। मान लिया रेशियो आया आपका 4:3, वॉट एवर इट इज, आई एम सेइंग फॉर एग्जांपल मान लिया आया 4:5। अगर 4:5 आया तो 90 लीटर जो बाकी है उसमें 4:5 में डिवाइड करके देख लो मिल्क कितना है, वाटर कितना है। यहां भी पता है कि मिल्क कितना है, वाटर कितना है, जोड़ के कंबाइन करके रेशियो निकाल देंगे, निकल आएगा वो भी। हाँ जी, तो यहां मुझे टोटल पता है कितना बाकी है, 90 लीटर बाकी है क्वेश्चन के हिसाब से, ये 60 लीटर है, तो मुझे पता है मिल्क कितना, वाटर कितना, और ये रेशियो अगर 3:2 नहीं हुआ कुछ और है तो मैं निकाल लूंगा मिल्क कितना है, वाटर कितना है, ऐड करके बता दूंगा कितना। क्वेश्चन नंबर 19 बता दें? 19 मैंने छोड़ दिया क्या? ऐसा मत करो, छोड़ा होगा तो आपको ही करना पड़ेगा। अच्छा छोड़ा नहीं, अच्छा इसमें क्या दिक्कत? देखो भैया ऐसा बोला मैंने कहा आर को मैं रोकूंगा नहीं, मैं आर को कहूंगा चलो अंत तक तुम भी अंत तक काम करो। तो आप कहोगे अगर आर को मैंने अंत तक काम करा लिया तो हुआ क्या कि P + Q + R मिला के 16 घंटे काम कर रहे हैं। 12 घंटे में काम खत्म कर देते हैं, तुमने इनको 16 घंटे दे दिए, तो 12 घंटे में 100% काम कर देते हैं, और 16 घंटे तुमने दिया तो टाइम तुमने 4 घंटा ज्यादा दिया 12 के रेस्पेक्ट में, वो 1/3 समय ज्यादा है। 1/3 ज्यादा समय में कुल का 1/3 काम ज्यादा हो जाएगा। अच्छा ये ज्यादा क्यों हुआ? क्योंकि तुमने आर को बोला कि तुम अंत तक काम करो, तो आर को जाना था 4 घंटे करके, पर हमने इनको 12 घंटे और रोक लिया, तो ये आर के 12 घंटे का काम है 1/3। तो मैंने बोला कि आर का कुल काम करना हो तो कितना टाइम लगेगा? 1 यूनिट, तो 3 गुना टाइम लगेगा बस।
आप चाहो तो इस क्वेश्चन को कर सकते हो एलसीएम लेके। ओके, एलसीएम लेके। ऑलराइट, फाइन। ऑलराइट, तो ये प्लेबैक स्पीड का थोड़ा इश्यू आ रहा है कुछ पर्टिकुलर डिवाइसेस पे, और वो अभी गूगल के एंड पे पेंडिंग है। दे आर एक्सप्लोरिंग व्हाट्स द प्रॉब्लम। जो DRM इंक्रिप्शन हम लोग यूज़ करते हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो कुछ पर्टिकुलर हैंडसेट्स हैं उनमें इश्यूज आ रहे हैं, दैट वी आर अवेयर ऑफ। सो it is being worked at. It's a typical problem where for some particular devices the playback speed में बढ़ाने में कुछ आवाज़ वीडियो मिसमैच हो रहा है। So I'll take the update, क्योंकि लास्ट टाइम एक प्रोबेबल सॉल्यूशन सजेस्ट हुआ था कि ऐसा करने से सॉल्व हो जाएगा। मैंने उसको ओके भी कर दिया था कि ठीक है अगर ऐसा है तो करा लो इसको आप। आई डोंट नो, एक बार फॉलो अप ले लूँगा आज, ठीक है। ऑलराइट, आई आस्क। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। सी यू ऑल टुमारो at 8 AM with exercise 2 of pipes and system. Okay, thank you, bye bye.